नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए यानी कि जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। साथ ही में आप LDC वगैरह की या फिर पशु परिचारक की या किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। परंतु जो है BSTC वालों के लिए तो ये रामबाण साबित होंगे। क्या होंगे? रामबाण साबित होंगे। सभी तैयारी में जुट जाइए। और अभी 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं 2 क्लास डाल चुका हूँ BSTC की, वो नहीं देखी है तो आप तुरंत जाके देख लीजिए। फटाफट से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके तुरंत देख लीजिएगा। दोस्तों BSTC की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए शानदार दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है। चलिए, राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ यानी कि उदयपुर रियासत का शासक कौन था? राजस्थान में जब एकीकरण का दौर चल रहा था तब समय जो है मेवाड़ यानी कि उदयपुर का जो है शासक कौन था, ये आप लोगों को बताना है। तो जवाब होगा महाराणा भूपाल सिंह। क्या होगा? महाराणा भूपाल सिंह सही जवाब होगा। राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो एकीकरण शुरू हुआ था वो कब से हुआ था? तो 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था राजस्थान का एकीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर शहर किसने बसाया था? बीकानेर शहर किसके द्वारा बसाया गया था? जवाब होगा राव बीका के द्वारा। किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा 1488 में बसाया गया था। किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से बसाया गया था बीकानेर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संप सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए फटाफट से। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। और आपको पता है यहाँ पर दोस्तों जो है मानगढ़ हत्याकांड भी हुआ था। क्या हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड भी हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहाँ पर मेला लगता है 1500 के करीब जो है यहाँ पर जो है आदिवासी मारे गए थे, इसी के याद पे। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? और संप सभा की स्थापना किसने की थी? गौर गोविंद गिरी ने। तो याद रखना नाम भी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मारवाड़ प्रजामंडल की बात चल रही है, जवाब हो जाएगा जय नारायण व्यास। मारवाड़ का नाम आते मतलब जय नारायण व्यास, तो आप याद ही रखा करो हमेशा, क्योंकि वहाँ से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चनों में आंसर जय नारायण व्यास होता है। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस किसान आंदोलन को गांधी जी ने जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक भयंकर बताया था? इस क्वेश्चन का जवाब मैंने कल दिया था, आप लोगों को पता हो तो। कल भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको, तो वो है नीमूचाणा हत्याकांड। 14 मई 1925, याद है ना घटना आपको? नीमूचाणा हत्याकांड अलवर की घटना है ये, इसी के बारे में कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम, यानी कि विजय सिंह जो पथिक है इनका बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम है भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश के रहने वाले। ठीक है ना, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान मद्रास की क्रांति के समय AGG कौन थे? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कल आप लोगों को कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप सभी को बताया था, मैंने कल बताया था कि नहीं बताया था? जब मैंने मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बताया था उसी समय मैंने AGG भी बताया था कल वाली क्लास में। तो आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा, मिस्टर लोकेट थे। कौन थे AGG? मिस्टर लोकेट। अगला क्वेश्चन, महाराजा गज सिंह को दल दम्बन की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा गज सिंह को दल दम्बन की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चंपानेर की संधि कब हुई थी? तो चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। आप लोगों को याद रखना है चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 को। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का मैराथन युद्ध किसको कहा था? तो मैराथन का युद्ध किसे कहा गया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, ये आपको बताना है। जल्दी से एक आंसर दीजिएगा। तो दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1582 में लड़ा गया था। इसे राजस्थान का मैराथन, और आपको पता है राजस्थान की जो थर्मोपली है, राजस्थान की थर्मोपली कहा गया था हल्दी घाटी के युद्ध को, जो कि 1576 में हुआ था। पता है आप लोगों को? तो ये आप लोगों को याद रखना है। दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की जो थर्मोपली है वो तो हल्दी घाटी के बारे में कहा गया था, जबकि राजस्थान का जो मैराथन की बात करें तो वो दिवेर का युद्ध 1582 को कहा गया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए।
अगला क्वेश्चन, एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में स्थित है? 9 रानियों के लिए यानी कि 9 प्रेयसियों के लिए जो है बनाया गया था यह दुर्ग। 9 एक जैसे महल कहाँ पर है तो जयपुर में। जयपुर में कहाँ है बताओ फटाफट? तो नाहरगढ़ में। कहाँ पर है? नाहरगढ़ में 9 एक जैसे दुर्ग। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ वंश के कुल देवता सबको पता है कि एकलिंग जी। कौन है? एकलिंग जी। सपनों में बना मंदिर, ठीक है, एकलिंग जी। इनका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने निर्माण करवाया था एकलिंग जी का, पता है आपको? तो मेवाड़ का जो है इन्हें ही राजा माना जाता है, महाराजा इन्हीं को माना जाता है, एकलिंग जी को। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस संस्कृति को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? चलो बताओ फटाफट। जवाब क्या होगा इसका? जवाब होगा गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी के किनारे सीकर में। कांतली नदी के किनारे सीकर में है, आपको याद रखना है, गणेश्वर सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की माता जननी कहते हैं इसे। बीलों द्वारा पहाड़ी प्रदेश में वृक्षों को जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? यानी कि बील जनजाति जो होती है पेड़ों पौधों को जलाती है और वहाँ खेती करती है कुछ साल, फिर जो वहाँ से छोड़ के चली जाती है आगे, तो इसको क्या कहते हैं? चलिए बताइए। जवाब हो जाएगा चीमाता। क्या कहेंगे उसे? चीमाता कहेंगे। जो पहाड़ों में जो खेती की जाती है ना उसे चीमाता कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह किला जिसके निर्माण में चूने पानी का प्रयोग नहीं किया गया। चूने और पानी का प्रयोग नहीं हुआ है, उसका नाम क्या है? सबको पता है कि सोनारगढ़ का किला, जो कि कहाँ पर है? जैसलमेर में। यहाँ पर न तो चूने का प्रयोग हुआ न पानी का प्रयोग हुआ, केवल पत्थर से पत्थर जोड़ करके यहाँ पर जो है दुर्ग किला बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी किया गया है? डाक टिकट कौन से लोक देवता पर जारी किया गया है? ये भी सबको पता होगा, देव नारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, ठीक है, गुजरों के आराध्य देव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कस इत्र से संबंधित जिला कौन सा है? जो कस घास होती है जिसे इत्र वगैरह भी बनाया जाता है, जिसे टाटिया वगैरह बनाए जाते हैं ताकि ठंडी ठंडी हवा आए, साथ ही में यहाँ से खुशबूदार हवा आए। तो आपको पता है कस इत्र से संबंधित कौन सा जिला है? ये आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा सवाई माधोपुर और भरतपुर, दोनों हो जाएगा। यहाँ पर सवाई माधोपुर अलग से भी दिख रहा है, भरतपुर अलग से दिख रही है, उन दोनों में पाया जाता है, इसलिए आपको आंसर लगाना है जिनमें दोनों दिख जाए। सवाई माधोपुर भरतपुर दोनों, ये वाला, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है, तो आप याद रखना है, ऐसे हमेशा ऐसा आंसर देना है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी बोली जयपुर और जयपुर के आसपास बोली जाती है, तो जयपुर भी बोली जाएगी, दौसा और टोंक में, यानी कि उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। तो जितने भी बीएसटीसी की तैयारी करें उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए। आप शेयर करोगे तो और भी वीडियो डालेंगे हम आप लोगों के लिए। आप जितनी मेहनत करोगे शेयर करने में, उतनी मेहनत हम आपको पढ़ाने में करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है, वेली कृष्ण रुक्मिणी किसकी रचना है? वेली कृष्ण रुक्मिणी किसकी रचना है? जवाब दीजिएगा, किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की। वेली कृष्ण रुक्मिणी किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई चित्रशैली कहाँ से संबंधित है? पिछवाई सबको पता है, नाथ द्वारा राजसमंद से। यहाँ पर कृष्ण लीला, कृष्ण की जो बाल लीला है उसका यहाँ पर चित्रांकन किया जाता है, बाल रूप का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी कहाँ के लोग नौटंकी वोटंकी करते हैं बताओ फटाफट। तो नौटंकी दोस्तों भरतपुर वाले करते हैं। क्या कौन करते हैं? नौटंकी कला कहाँ की है? भरतपुर की। भरतपुर के लोग क्या करते हैं? नौटंकी करते हैं। अगला प्रश्न, 13 ताली नृत्य कब किया जाता है? जो 13 ताली नृत्य होते हैं वो कामड़ जाति के लोग करते हैं। अब कामड़ जाति के लोग कब करेंगे आप बताओ मुझे फटाफट से। तो जिन्होंने वो बनाया होगा कामड़ संप्रदाय वही करते होंगे, तो बताओ क्या होगा जवाब, थोड़ा आइडिया लगाइए। तो रामदेव जी के मेले में दोस्तों 13 ताली नृत्य किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिरावन क्या है? सिरावन क्या है? सिरावन क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का जो नाश्ता होता है ना, सुबह सुबह का जो खाना होता है, नाश्ता होता है, उसे बोलते हैं सिरावन। क्या बोलते हैं? सिरावन बोला जाता है उसे, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सुरलिया आभूषण किस अंग में पहना जाता है? सुरलिया आभूषण कहाँ पहनते हैं? कान में सुरलिया आभूषण पहना जाता है। सुरलिया मतलब सुर, तो याद रखो सुरलिया, सुर कहाँ से सुनेंगे? कान से सुनेंगे सुर, तो सुरलिया, ठीक है। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ है? हर्षनाथ का जो मंदिर है वह मंदिर कहाँ है? तो सीकर में है। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ है? सीकर में।
और हर्षत माता का मंदिर पूछे तो आबानेरी दौसा में। तो दोनों याद रखिए, थोड़ा अंतर है दोनों में तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आबानेरी की बावड़ी ये भी दौसा में। वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ पर है? तो चौहटन में है। अब चौहटन कहाँ पर है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बाड़मेर में है। वीरात्रा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी 2 अक्टूबर 2023 आने में भी टाइम है, तो उससे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बताइए फटाफट। 8वां स्थान, कौन सा स्थान? 8वां स्थान। अगला क्वेश्चन, पापू जी के पिता का क्या नाम था? पापू जी के पिताजी का नाम था धांधल जी। क्या नाम था? धांधल जी। पापू जी के पिता का नाम धांधल जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी जिसकी प्रतिमा के सिर 10 सिर थे 54 हाथ थे, उसका क्या नाम था? उन माता जी का नाम आपको बताना है। जवाब हो जाएगा सुंगाली माता। आवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी जिसकी प्रतिमा के 10 सिर है और 54 हाथ है, उनका नाम है सुंगाली माता। क्या नाम है? सुंगाली माता। कपिल मुनि का मेला कब लगता है? कपिल जो मुनि है उनका मेला कब लगता है? अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी दीपदान का महत्व है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, रखोगे याद? चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र जो है लोहागढ़ दुर्ग है, जो कि क्या है आपको पता है? अजय दुर्ग, जिसे जीता ना जा सके। अगला क्वेश्चन, हवा महल कितना मंजिल है? हवा महल कितना मंजिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हवा महल 5 मंजिला है। निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसके समान दिखाई देता है हवा महल? तो ये कृष्ण भगवान के मुकुट के समान दिखाई देता है और जयपुर में स्थित है। ये कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। और ठीक है, तो इतनी सारी, और इसका वास्तुकार कौन था? तो लालचंद उस्ता था। कौन था? लालचंद उस्ता। तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राजस्थान में मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौने कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? बताओ फटाफट। तो मोलेला राजसमंद। क्या होगा? मोलेला राजसमंद प्रसिद्ध है मिट्टी के खिलौने के लिए। राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक, इसे छोड़ दीजिए आप, या फिर याद रख लीजिए उमेश मिश्रा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन उमेश मिश्रा याद रखिएगा। पुंगल किसकी नस्ल है? पुंगल किसकी नस्ल है? तो भेड़ की है। पुंगल किसकी नस्ल है? भेड़ की। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बस्सी, आप बस्सी ऐसे मत सोच लेना कि सर बस्सी तो इधर भी है जयपुर के आसपास, तो क्या सर ये बस्सी है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी बस्सी आपका सही जवाब नहीं होगा मित्रों। जवाब होगा आपका चित्तौड़गढ़। क्या होगा? बस्सी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है ना। तो चलिए इसका बताइए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। कौन सा है? जाखम बांध सबसे ऊंचा। और कितना मीटर ऊंचा है? 81 मीटर का ऊंचा है भाई। कितना मीटर? 81 मीटर ऊंचा है। याद रखो कौन सा है? जाखम बांध है। अगला क्वेश्चन, डेबर झील किसका नाम है? डेबर झील, ये डेबर दर्रे से होके आती है, इसका नाम इसलिए क्या पड़ गया? डेबर झील पड़ गया भाई। तो डेबर झील किस झील का नाम है वो बताइए फटाफट। जवाब फटाफट आना चाहिए। तो जयसमंद झील को ही डेबर झील भी कहते हैं क्योंकि ये डेबर दर्रे से होकर के पानी आता है, इसीलिए। चलो अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? बाणगंगा नदी जो कि जयपुर से जाती है और भरतपुर के आसपास गायब हो जाती है। वैसे ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदी कहा जाता है। वैसे इसे बाणगंगा नदी का उद्गम बताओ मुझे तो फटाफट। अब जयपुर में से निकलती है तो जयपुर में कुछ दिख रहा होगा आपको इसमें से, तो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा नदी जयपुर से। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगस्त 2022 को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए
जयपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन, 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया। तो इसका भी जवाब दीजिएगा। तो जवाब होगा जयपुर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ पर व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? जवाब दीजिए। इसका भी जवाब होगा बोरानाडा, जोधपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? जवाब दे सकते हैं आप लोग इसका भी। तो अब्देल फतह अली सीसी अल सीसी अब्देल फतह अल सीसी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद में लिया है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय ने किसको गोद में लिया है? जवाब होगा टाटियावास को। किसको? टाटियावास को। अगला क्वेश्चन, डाचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? डाचीगम बताओ। डाचीगम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश, योगी का राज्य। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खुलने जा रहा है? जवाब दीजिएगा। बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगस्त 2022 में किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? जवाब इसका भी दे सकते हैं आप लोग। अनगताल झील। कौन सी? अनगताल झील सही जवाब हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न और अच्छा प्रश्न, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? रणवीर सिंह को। तो दोस्तों आज के ये महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे। आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन कैसे लगे? आप लोगों को पसंद आए हैं तो वीडियो को आप फटाफट शेयर कीजिए। और इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, फटाफट वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। आपको कल भी क्लास मिलेगी और ज़्यादा शेयर करोगे तो कल 2 क्लास मिलेगी। ठीक है, वादा आप लोगों से। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी आपको ज़्यादा क्लास मिलेगी, आपकी उतनी तैयारी हम बेहतर करवाएंगे। धन्यवाद मित्रों।